नमस्कार दोस्तों, अगर डिबेट का सबसे ज़्यादा मजा कहीं आता होगा तो वो है अर्नब गोस्वामी का शो। अर्नब गोस्वामी कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी नेताओं एवं प्रवक्ताओं को अपने शो में खूब सुनाते हैं। खासकर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ तो आप लोग पूछो ही मत। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जब अर्नब गोस्वामी बोलते हैं तो पत्रकार कम और स्कूल टीचर ज्यादा लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो किसी पार्टी के प्रवक्ता है। कुछ भी प्रवक्ता से याद आया, आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता लोग भी खूब ट्रेंडिंग में नजर आ रहे हैं। चैनलों पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखने और सुनने में का मजा ही अलग है। एक डिबेट शो में, यानी अर्नब गोस्वामी के एक डिबेट शो में शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के दो प्रवक्ताओं से कैसे भिड़ गए, आप लोग खुद ही देख लीजिए। जगदीश जी, आप उंगली नीचे कीजिए। आपके खिलाफ पूरी देश की जनता खड़ी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी के अपने लोग उनके साथ नहीं है। आपकी जनता मजे लेगी मेरे जवाब का। अरे भाई जवाब ले लो। आपके परिवार और पार्टी अलग हो गई है। समय आ गया आप कांग्रेस आर और तो लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट हो जाए। मतलब फूट तो हो चुकी है, फॉर्मल ब्रेकअप होने वाली है। अगर आपका भाषण खत्म हो गया तो जवाब देना शुरू करूं। पाकिस्तान को बोला जवाब ये क्यों देना चाह खत्म हो तो जवाब दूं। आपने पाकिस्तान को बोला, जगदीश शर्मा जवाब क्यों देना चाह रहे? तू बीच में बोल भाई, तेरे से बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, अरे तुरे पे आएंगे, अबे तबे पे आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जगदीश जी आप वैसे तो बैग उठाइए, गोल्फ बैग उठाइए रॉबर्ट का गोल्फ बैग उठाइए। आपकी हैसियत उतनी है, आपको डिबेट में आप गोल्फ बैग उठाइए, रॉबर्ट का गोल्फ बैग उठाइए, गोल्फ के जूते उठाइए, उनके जूते आपसे बात नहीं करना चाहता। रोबर्ट की जूती के बराबर की आपने रोबर्ट के जूते साफ करते थे आप। ये क्या कह रहे हैं आप? राहुल गांधी के जूते साफ करते थे। दर्द आपका समझ में आ रहा पूरे देश को। आपसे मैं बात ही नहीं करना चाहता। मैडम की बात का पर्सनल अटैक है। जगदीश जी पर्सनल अटैक मत कीजिए। जगदीश जी पर्सनल अटैक मत कीजिए। भाषण का जवाब पर्सनल अटैक मत कीजिए। पर्सनल अटैक मत कीजिए। तो मैं तो बोल नहीं रहा, ये बीच में क्यों खामखा? अरे चौधरी क्यों बन रहा बीच में? आपसे बात कर रहा हूं मैं। अरे ऐसा है, चौधराहट पे तो भारत उतर आया, मैं आपके पाकिस्तान आपके भाषण का जवाब देता हूं मैं। और कांग्रेस बिलबिलाने लगी। आपने कहा भारत पे आया तो जगदीश शर्मा रोने लगे, राहुल परिवार सुन लो ना, के रोने लगी। उनको बोलने दो। का भाषण दिया आपने, 15 मिनट का भाषण दिया। अर्नब जी दिया। ये वो परिवार है। आप बड़े देश में सिंदूर की चर्चा कर रहे हैं। सिंदूर पर बड़ा शोर मचा रहे हैं। घर घर में उस विधवा के घर सिंदूर भेज रहे हैं जिसने पति खो दिया अपना युद्ध में। इसके घर भेज रहे। सोनिया गांधी जी ने सुन लीजिए इसकी बात, फिर जवाब दूंगा। अपना सिंदूर न्यौछावर कर दिया। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता आप फेक स्टोरी भेज रहे हैं। आप फेक स्टोरी बेच रहे हैं। आप फेक स्टोरी बेच रहे हैं। आप फेक न्यूज बेच रहे हैं। सरकार ने इसका खंडन किया है। कहीं सिंदूर नहीं भेजा। झूठ बोलते हैं आप। झूठे आप। झूठ बोलते हैं आप। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। बीमार अभी इस लेवल पे गिर रहे हो आप। जगदीश शर्मा जी इतना गिरेंगे आप, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा नहीं था इतना गिर जाएंगे आप। 2000 करोड़ चापलूसी करते हैं, पता है, परिवारवाद करते हैं। इतना झूठ बोलेंगे कि सिंदूर भेजा किसी के घर में। दरवाजे खुलवा देते हैं। झूठे आप। आपके लिए मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा देते हैं। झूठे नेता है, झूठी पार्टी के झूठे नेता ले जाती है। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हिम्मत नहीं है कि उसके घर के बाहर भी अजय को पकड़ ले। देखिए इनको ना हर समय वॉल्यूम डाउन। रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्रॉब्लम क्या है आपको बताता हूं मैं, और एक एग्जांपल देता हूं। 25 जुलाई 2008 में बेंगलुरु कर्नाटक में 7 धमाके हुए, 20 लोग घायल हो गए, एक की मौत हो गई, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। सुनना पड़ेगा आपको, मैं तो सुनाऊंगा। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद गुजरात 20 बम धमाकों में 57 लोगों की मौत हो गई, 100 घायल हो गए। सोनिया गांधी ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? सेना आपके पास गई थी कि भाई कुछ कीजिए, आपने बोला कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनानी है। देखता है भारत की आप कितने डरपोक है कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बोल नहीं पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे, आप पसीना आ रहा है आपको। 5 बार पानी पी चुके हैं, अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तबीयत खराब आपकी हो रही है। पिएंगे भाई, गर्मी है, पानी पिएंगे। आपकी तरह कोई बीजेपी की सेवा करके एयर कंडीशन में थोड़ी बैठा हूं। अब बोलिए ना, आपके पास एयर कंडीशन नहीं है। एयर कंडीशन नहीं है, पंखे में बैठा। तो मेरी बात सुन लीजिए आप। 3 लोग से हम लड़ते हैं ना। कांग्रेस के जमाने में आपके घर में तो बिजली भी नहीं थी। बात सुनिए सर, काम की बात किया जाए ना। काम की बात कर रहा हूँ। देखता है भारत झूठ बोलते हैं। 2000 लोगों की मौत की बात मैंने कही, आप बोल रहे हैं काम की बात नहीं है। 2000 लोगों की मौत की बात कही,
आप बोल रहे काम की बात नहीं है, तो क्या काम की बात होती है भाई? अरे भाई बोलने दीजिए। आम भारतीय वहां पे कितने मरे आतंकवादियों के कारण आपके जमाने में, आपने कुछ नहीं किया, आप बोल रहे काम की बात नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? मत डरिए गोस्वामी जी। नहीं, ऐसी बात क्यों करते हैं? 26/11 काम की बात नहीं है, सीरियल ब्लास्ट काम की बात नहीं है, बोलने दीजिए ना। क्यों नहीं? मैंने कहा कि आप नहीं डरते हैं तो बोलने दीजिए। क्यों नहीं है? 26/11 काम की बात क्यों नहीं है? आप तो इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है, आप हार गए। आप चुप रहिए ना, चुप रहिए। पुलवामा में 40 जवान मारे गए। बालाकोट का नाम सुना है आपने? के बावजूद कि गवर्नर ने कहा था कि इन जवानों को प्लेन से भेजा जाए। अभी अभी पहलगाम में 27 लोग मारे गए, उसके बाद आपने कहा कि हम वहां आक्रमण कर रहे हैं। आपने आक्रमण, हमने कहा कि आक्रमण कर रहे हैं, हमने कहा आक्रमण नहीं हुआ। आप कह रहे सेना झूठ बोल रही है, आप कह रहे सेना झूठ बोल रही है। पाकिस्तान में 17 आदमी मारे गए, पुंछ से कश्मीर में, राजौरी में, और 100 से ऊपर गंभीर रूप से घायल थे, पता नहीं कितने उससे मरे। ये स्टेट किलिंग है। 17 आदमी आपके जवाब में मारे गए और आपने तुरंत ब्लॉक कर दिया कि ट्रंप ने कह दिया कि हम धंधा नहीं करेंगे आपके साथ। बनिया बन गए आप, आपने डर गए। नहीं, ये क्या 17 आदमी की मौत का कौन जवाब देगा? आपने क्या बोला? ये राज्य की हत्या। क्या इस्तेमाल आपने क्या बोला? बनिया क्या बोला? ये क्या शब्द, आप क्या शब्द है? वापस लीजिए, ये क्या शब्द है? वापस लीजिए। एक समाज को ये हमेशा जाति जनगणना, राष्ट्रहित के बाद आर्मी में जाति जनगणना, जाति के आधार पे पूरे देश को तोड़ने की कोशिश। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, आपने जो कहा आप इसको वापस लीजिए। जब पाकिस्तान आप सॉरी बोलिए। 17 लोग को मार दिया तो आपने क्यों वापस कर दिया? आपने सीज फायर क्यों किया? 27 उधर मारे गए, इधर मारे गए, क्यों अपमानित किया? अभी आपने एक समाज को क्यों अपमानित किया? आप बोले बीजेपी को गाली दीजिए ना, आप मोदी को वैसे गाली देते हैं, पर मोदी समाज को गाली, ओबीसी समाज को गाली, अभी आपने बनिया समाज को गाली दी। अब होते कौन है भाई? बनिया समाज को गाली देने वाले आप कौन है? हुआ यू? आप कौन होते हैं? पाकिस्तान के सामने एक मुंह नहीं खुलता तुम्हारा। पाकिस्तान को नहीं बोल पाते, शहबाज शरीफ को नहीं बोल पाते, वहां पे आप पाकिस्तान के DGISPR के प्रवक्ता बने हुए हैं। मोदी को बंदर बना के आपने लगाया अरे था। छोड़ो भाई, बंदर कौन है? स्क्रीन पर दिख रहा है बंदर की तरह कौन बैठा है? बंदर की तरह कौन बैठा है? दिख रहा है बंदर। एक बंदर भी कोई पर्सनल बात नहीं होगी, कोई समाज को बदनाम नहीं करेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।